ओम शांति। 13 जनवरी 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न: तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर: सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत। ओम नमो शिवाय। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ, अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की ज़िंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए। और हाँ, आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना ना पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे। अब सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई ना कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं, ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उनका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं, परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ वह बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ। मुझे पतित पावन भी कहते हैं तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं। मनुष्यों को समझाने के लिए
कि यह विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई समझा ना सके, न कोई ऐसी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहले बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था, तब ही सुखी थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परमपिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था। गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो। बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है। शिवाय नमः सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परमपिता परमात्मा वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। वह सतयुग आदि में थे तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पाठ सारा नूंधा हुआ है। पहले पाठधारी यह है जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। वह था सुखधाम। यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नवनिर्माण हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। वह प्राय लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे। अब सब पतित हैं। बाबा का नाम ही है पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन है, यह बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं। इस कारण परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। श्रीमत है भगवान की।
भगवान वाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परमपिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं, मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण, रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुखधाम बनाते हैं, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। रात में ठोकरे खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा, जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं, वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो यह बातें समझानी है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे बाप है। वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो। इस समय भगत हो, भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं, हे भगवान, हमको भक्ति का फल दो। हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब गाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ जरूर बजाना है। वर्णों से भी पास होना होता है। यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्कर फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं, पावन से पतित कैसे बने? रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं। 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है। इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे
तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही रामराज्य के मालिक बनेंगे। यह है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ डाइवी फ्लावर बनाता हूँ। यह तो है कांटों का जंगल। इनको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। यहाँ तो दुख अशांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परस्तान बनेगा। यह चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहां चलकर हीरे जौहरों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है, पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला। भारत पावन था, अब पतित बना है। यह खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार, अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुखता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ओम शांति।